हेलो एवरीवन, एक और नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे अपन ईओआरओ के पार्ट बी के बारे में। ठीक है गाइज। और मेरी कोशिश रहेगी कि जितनी भी धाराएं हैं उनको एकदम सरल तरीके से याद करवाने की। बात करें सबसे पहले अपन अध्याय 1 के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करेंगे? अध्याय 1। अध्याय 1 के अंदर से केवल 2 धाराएँ हैं। कितनी धाराएँ हैं? केवल 2 धारा। कौन कौन सी हैं? धारा 1 और धारा 2 का बखान किया गया है अध्याय 2 के अंदर से। धारा 1 में बात करें तो क्या दे रखा है? यहाँ पर लिखो, संक्षिप्त नाम दे रखा है। संक्षिप्त नाम और साथ में ही प्रसार, और प्रसार के साथ में प्रारंभ। ठीक है, ये चीज़ें अध्याय 2 में 1 में दे रखी है, धारा 1 में। दोबारा से याद कर लो कि अध्याय 1 के अंदर से धारा 1 है ना, उसमें संक्षिप्त नाम दे रखा है, प्रसार दे रखा है और प्रारंभ दे रखा है। ठीक है। दूसरा बात करते हैं तो इसमें धारा 2 के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको परिभाषाएं देखने को मिलेंगी। कौन सी परिभाषाएं? अब इन दोनों धाराओं को थोड़ा सा अपन डिटेल में समझते हैं। तो बखान करें सबसे पहले अपन धारा 1 के बारे में। धारा 1 क्या कहती है? धारा सबसे 1 के बारे में बात करें तो सबसे पहले नाम आ जाता है संक्षिप्त नाम। क्या आएगा? संक्षिप्त नाम के बारे में बात करते हैं। तो इसमें यह बताया गया है कि इस अधिनियम का जो नाम है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 रखा गया। क्या रखा गया? यहाँ पर लिखो, इस अधिनियम का नाम राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 रखा गया। ये तो नाम का बखान हो गया। अब बात करते हैं कि जो नगरपालिका बनती है उस नगरपालिका का प्रसार कहाँ कहाँ होना चाहिए। प्रसार के बारे में बखान करते हैं। आपने कभी देखा होगा कि जहाँ पर छावनी होती है या फिर कोई भी आर्मी एरिया होता है, उस क्षेत्र के अंदर से आपको नगरपालिका का हिस्सा देखने को नहीं मिलता है ना। तो इससे ये साबित होता है कि छावनी क्षेत्रों को छोड़कर संपूर्ण राजस्थान में नगरपालिका का प्रसार किया जा सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? यहाँ पर लिखो, छावनी क्षेत्रों को छोड़कर संपूर्ण राजस्थान में प्रसार आपको देखने को मिलेगा गाइज। नेक्स्ट बात करते हैं किसके बारे में? आपने संक्षिप्त नाम देख लिया, प्रसार देख लिया। ठीक है। आगे बात होती है प्रारंभ की। किसकी बात करेंगे अपन? प्रारंभ की। प्रारंभ के बारे में जब जिक्र करें तो आपको क्या लिखना है गाइज? उसको इसके बारे में बात करें तो एक ऐसी तारीख को पर्वत होगा जो राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे। ठीक है, ये चीज़ें आपने देखने को मिलती है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? यह ऐसी तारीख को पर्वत होगा जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे। ठीक है। मतलब कि जो सूचना थी वो कब बताई जाती है? तो याद रखना, 11 सितंबर 2009 के बारे में बखान किया गया है। ये भी लिख सकते हो यहाँ पर, कब? 11 सितंबर 2009।
उम्मीद करता हूँ कि धारा 1 याद हो गई होगी। दोबारा से बता देता हूँ कि कैसा क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि चार धाराएं आपको दे देगा और निम्नलिखित में से पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी धारा केंद्र से नगर पालिका के प्रसार के बारे में बखान किया गया है, तो आपको बताना है धारा 1 में बताया गया है। संक्षिप्त नाम के बारे में बात करें तो ये बताया ना आपको कि धारा 1 में बखान किया गया है। प्रारंभ भी आपको यही याद रखना है कि धारा 1 में दिया गया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि धारा 1 आपको आराम से समझ में आ गई होगी और याद भी हो गई होगी। मेरा मकसद है कि आपको क्लास में ही याद करवाना। ठीक है, अब बात करते हैं धारा 2 के बारे में। कौन सी? धारा 2 के बारे में बखान करें ना गाइज, तो यहाँ पर आपको परिभाषाएं दे रखी हैं। क्या दे रखी हैं? परिभाषाएं। परिभाषाओं में कौन कौन सी परिभाषाएं दे रखी है, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो परिभाषाओं में दे रखा है नाम आ जाता है, यहाँ पर लिखो संपरीक्षक के बारे में। संपरीक्षक क्या होता है? ऑडिटर होता है, वो भी अपन बात करेंगे। दूसरी जो परिभाषा दे रखी है आपको पिछड़े वर्ग के बारे में दे रखी है। ठीक है, पिछड़े वर्ग। तीसरी जो आ जाती है वो कौन सा लिखोगे? तीसरी जो आ जाती है तुलन पत्र। ठीक है, तुलन पत्र के बारे में दे रखी है। चौथी बात करें तो जीव चिकित्सा अपशिष्ट के बारे में बताया गया है। जीव चिकित्सा अपशिष्ट मैं सारी बताने वाला हूँ, आपको चिंता मत करो कि क्या क्या परिभाषाएं हैं। ठीक है, पांचवी बात करते हैं तो पांचवा कौन सा दे रखा है? पांचवा याद रखना, यहाँ पर जैसे किस प्रकार से नगर पालिका के अंदर से पुल बनाना चाहिए, पुलियों को सम्मिलित किया गया है, पुल के बारे में बखान किया गया है। छठा बात करते हैं तो छठा कौन सा जाता है? छठा जाता है बजट प्राकलन। बजट प्राकलन के बारे में बखान किया गया है। ठीक है, सातवां बात करते हैं गाइस, सातवां कौन सा जाता है? जो बजट प्राकलन के साथ में बजट का कहाँ कहाँ दिया गया है, तो बजट अनुदान के बारे में बखान किया गया है। बजट अनुदान। आठवां बात करते हैं तो जिस प्रकार से अगर नगर पालिका क्षेत्र में भवन बनाना है उसका किस प्रकार से बनाना है वो चीज़ें देख रखी हैं। तो यहाँ पर भवन निर्माता के बारे में बताया गया है और किस प्रकार से भवन होना चाहिए वो इसमें बताया गया है। भवन के इसमें 9 में। 10 में बात करते हैं, 10 वाले में कौन सा आएगा गाइज? 10 वाले में बखान किया गया है कि जो भवन आपको बनाना है वो कौन सी भूमि पर बनाना है, कि गोचर भूमि में बनाना है, मंदिर की भूमि बनाना, उसके बारे में बखान किया गया है। तो ये आ जाता है 10 में भवन स्थल। ठीक है, 11 में बात करते हैं भवन स्थल, आपने देख लिया। 11 में जाती है उपविधि। कौन सी आती है? उपविधि का बखान किया गया है। ठीक है, और 12 में बात करें तो 12 में जाता है अध्यक्ष। अध्यक्ष के बारे में बताया गया है। जैसे नगर पालिका बोर्ड के मामले में अध्यक्ष आ जाता है, नगर परिषद के मामले में बात करें सभापति आ गया, नगर निगम के मामलों में महापौर आ गया, उनके बारे में बखान किया गया है। ठीक है, 12 हो गया। 13 में बात करते हैं, अध्यक्ष के बाद में आ जाता है मुख्य नगर पालिका अधिकारी। क्या लिखोगे यहाँ पर? मुख्य नगर पालिका अधिकारी। ये इसके बारे में बताया गया है इस परिभाषा में। 14 वाले में बात करें तो कौन सा लिखोगे आप? पूर्ण दिवस के बारे में बताया गया है। पूर्ण दिवस। पूर्ण दिवस के बारे में बात करें तो क्या होता है? जैसे कि आपने कभी ऐसा देखा है कि कोई रविवार को कोई नोटिस जारी कर देता है नगर पालिका? नहीं, मतलब कि वर्किंग डे का ही कार्य में बताया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट कौन सा लिखोगे? कॉम्प्लेक्स के बारे में बताया गया है। कॉम्प्लेक्स किस प्रकार से कौन कौन सी कंडीशन लगा के आप कॉम्प्लेक्स का निर्माण करना चाहिए। जैसे किसी को पार्किंग स्थल चाहिए, रहने के लिए चाहिए, दुकानों के लिए चाहिए, वगैरह वगैरह सारी फैसिलिटियों के बारे में बखान किया गया है कॉम्प्लेक्स के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है निगम पार्षद के बारे में। किसके बारे में बखान किया गया है? निगम पार्षद। निगम पार्षद क्या होता है कि निगम पार्षद से नगर निगम का कोई सदस्य अभिप्रेरित होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है गाइज
पार्षद के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? पार्षद के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, कौन सा आएगा? 18 वाला। 18 के बारे में बात करें तो डेयरी के बारे में बखान किया गया है इस परिभाषा में। बात करें डेयरी के बारे में तो डेयरी से कोई भी ऐसा फार्म, पशुपालन, गौशाला, दुग्ध भंडार, दूध की दुकान, इन सारी चीज़ों को शामिल किया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं, नेक्स्ट आ जाता है कौन सा? जैसे कोई भी क्षेत्र के अंदर से कोई खतरनाक रोग फैल रहे हैं उनको बारे में बताया गया, जैसे हिज्जा हो गया, फ्लेग हो गया, उनके बारे में, कोई महामारी हो गई, कोरोना आ गया, उनके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे? खतरनाक रोग के बारे में बखान किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस, नेक्स्ट आ जाता है कि किसी भी नगर पालिका क्षेत्र के अंदर से पार्किंग के बारे में भी बखान किया गया है, तो पार्किंग की न्यूनता। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखोगे? पार्किंग स्थान में की न्यूनता, इसके बारे में इस परिभाषा में बताया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आ जाता है निर्देशक के बारे में बताया गया है। ठीक है, निर्देशक के बारे में बात करें, बाद में आ जाता है नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट आ जाता है व्ययन का। व्ययन में क्या क्या होता है उन्हीं के बारे में बात करें तो व्ययन में भूजल, सतही जल और चारों ओर की वायु की गुणवत्ता का सदूषित निवारित करने के लिए विधिनिष्ठ उपायों के बारे में बताया गया है गाइज। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट लिखो कौन सा आएगा? 23 का। 23 में बताया गया है जिला मजिस्ट्रेट के बारे में। जिला मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट के अंदर से किया गया है कि जिला मजिस्ट्रेट से दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के बारे में बताया गया है, जो धारा की कौन सी धारा के अधीन है? धारा 20 के अधीन बताया गया है। 24 में बात करते हैं तो 24 वाली परिभाषा में कि किस प्रकार से नाली बनानी चाहिए पानी के निकास के लिए, उनके बारे में बखान किया गया है। नाली के बारे में बात करें तो 25 में क्या बखान किया गया है? 25 में बखान किया गया है गाइज कार्यपालक समिति के बारे में। किसके बारे में लिखोगे? कार्यपालक समिति के बारे में बताया गया है इस परिभाषा में। 26 में बात करते हैं तो 26 में कौन सा लिखोगे? वित्त आयोग के बारे में। कौन सा? वित्त आयोग, वो बताया गया है। 27 में बात करते हैं तो वित्त आयोग के साथ में जो वित्त आया उस वित्त का विवरण के बारे में बताया गया है, वित्त विवरण। ठीक है, 28 में बात करते हैं वित्त विवरण के बाद में एक और नाम आ जाता है अग्निशामक दल के बारे में। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखोगे? अग्निशमन दल के बारे में बताया गया है, जो धारा 256 के अधीन नगर पालिका द्वारा स्थापित और स्थानांतरित अग्निशामक दल को विपरीत करने के बारे में बखान करता है। 29 के बारे में बात करते हैं। 29 ये कहता है कि अग्निशमन जो संपत्ति होती हैं उनके बारे में बताता है। यहाँ पर लिखो अग्निशमन संपत्ति, वो बताता है। ठीक है, 29 के बाद में 30 वाला बात करते हैं तो कौन सा जाता है? जो अग्निशमन के अंदर से दो दमकल केंद्र होते हैं ना, उनके बारे में। यहाँ पर लिखो दमकल केंद्रों के बारे में बखान करता है। 30 के बाद में 31 के बारे में बात करते हैं। 31 में आ जाता है परिसंकटमय अपशिष्ट के बारे में बताता है। ठीक है, 32 के बारे में बखान करें तो आपको नगर पालिका के जो निवासी हैं उनके बारे में बताया जाता है। 33 के बारे में बात करें तो नगर पालिका की जो भूमि होती है उसके बारे में बखान किया गया है। ठीक है, 34 के बारे में बात करते हैं, नवीनतम जनगणना के आंकड़ों के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है? नवीनतम जनगणना के आंकड़े। ठीक है, जो 10 साल में की जाती है। 35 के बारे में बात करते हैं तो एक आ जाता है बादशाह के बारे में बताया गया। तो बादशाह में तीर्थ यात्रियों और यात्रियों की वास सुविधा के लिए उपयोग किए जाने वाले भवनों के बारे में बताया गया है, इसको बादशाह कहा जाता है। ठीक है,
36 के बारे में बात करें तो जो नगर पालिका के सदस्य होते हैं उनके बारे में बखान किया गया है गाइज। सदस्यों के बारे में बात करें तो 37 का जो आ जाता है उसके बारे में बात करें तो जैसे दूध आ गए, दूध से जो बनने वाले पदार्थ होते हैं जैसे क्रीम हो गई, क्रीम का निकालना हो गया, टोड दूध शामिल, इनको शामिल किया जाता है। 38 के बारे में बात करें तो नगर पालिका लेखा निर्देशिका के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, नगर पालिका नगर पालिका लेखा निर्देशिका, इसके बारे में बखान किया गया है। 39 के बारे में बात करें तो नगर पालिका क्षेत्र से राज्य सरकार द्वारा समय समय पर या फिर अधिसूचना कर किसी भी नगर पालिका को प्रादेशिक क्षेत्र में अभिप्रेरित करना, उसके बारे में बताया गया है। यहाँ पर लिखो नगर पालिका क्षेत्र, ठीक है। और 40 के बारे में बात करें तो आ जाता है नगर पालिका निधि। और बात करें तो जो गांव आ जाते हैं, वार्ड समिति आ जाती हैं, पूर्ण संख्याएं जाती हैं, उन क्षेत्रों को शामिल किया गया है, ठीक है गाइज। वैसे देखा जाए तो आपको जो मेन चीज़ें हैं वो मैंने यहाँ पर बता दी गई हैं परिभाषाओं के अंदर से। तो अध्याय 1 में आपको बस यही याद रखना है, अध्याय 1 की धारा 1 में बखान किया गया है कि उसमें संक्षिप्त नाम कैसा होगा, कहाँ से लिया गया। इस अधिनियम का जो नाम है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 रखा गया। ये धारा 1 के अधीन आ जाता है। प्रसार में आ जाता है तो जो छावनी क्षेत्र उसको छोड़ दिया जाता है और संपूर्ण राजस्थान में नगर पालिका का विस्तार किया जा सकता है। प्रारंभ के बारे में बात करें तो प्रारंभ में मैंने बता दिया गया, परिभाषाओं के बारे में मैंने बता दिया गया है कि कौन कौन सी परिभाषाएं किस किस में रखी गई हैं और किससे संबंधित है। तो गाइज आपको 2 ही चीज़ें याद रखनी है, एक तो ये धारा याद रखनी है। क्लास की PDF फाइल मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो और उस टेलीग्राम का जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। 2 ही धाराएं याद रखनी है। आगे बात करेंगे अपन अध्याय 2 के बारे में, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। अध्याय 2 इसमें धाराओं का भी बहुत ज़्यादा दिया गया है। और अध्याय 2 का जो टॉपिक होगा उसका नाम होगा कि नगर पालिकाओं का गठन और शासन के बारे में अपन बात करेंगे। किस प्रकार से नगर पालिकाओं का गठन किया जाता है, कैसी उसकी संरचना होती है, किस प्रकार से उसमें शासन किया जाता है, वो सारी चीज़ें अपन अध्याय 2 के बारे में बात करेंगे। अध्याय 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा वो सवाल बनने की संभावना उसमें रहती है। उसमें धारा 3 से लेकर धारा 50 तक का बखान किया गया है और उन्हीं धाराओं के अंदर से लगभग 2 से 3 सवाल आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे, ये याद रखना, ठीक है गाइज। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपको जल्दी ही क्लासेस से कंटिन्यू मिलती रहेंगी। उम्मीद रहेगी मेरी कि आपको एकदम सरल तरीके से जितनी भी नगर पालिका अधिनियम की जो धाराएँ हैं उनको एकदम सरल वे में याद करवाने की कोशिश रहेगी, ठीक है। साथ में ही बात करें जो धाराएं 3 से 50 तक की जो धाराएं हैं उनको अपन एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे, जिससे अपन को ज़्यादा याद रह सके, ज़्यादा दिमाग में सेट कर सके। एक ट्रिक के थ्रू अपन उनको याद करेंगे जिससे अपन भूले नहीं, तो ज़्यादा अपने को समझ में रहेगा। दूसरी बात आ जाती है जिनको पॉलिटी में इंटरेस्ट रहता है वो पॉलिटी वालों की धारा सबसे ज़्यादा याद होती हैं, ये याद रखना। दूसरी बात आ जाती है आप लोगों को अगर पॉलिटी नहीं आती है तो ऐसा मत सोचना कि आपको धाराएँ याद नहीं होंगी, वो धाराएँ भी मैं आपको एकदम बढ़िया तरीके से याद करा दूंगा। और जिनको राजस्थान पॉलिटी करनी है, राजस्थान पॉलिटी की एक श्रृंखला मैंने चला रखी है RS पुरी से संबंधित, उसमें राजस्थान की पॉलिटी है लगभग आपसे जो EOR से संबंधित है वो सारा का सारा जो कंटेंट है मैंने वहाँ पर अपलोड कर रखा है, जाकर आप देख सकते हो। एकदम सरल तरीके से सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप मैंने बता रखी हैं गाइज। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।